शोभा यात्रा में जिन्होंने पत्थरबाजी की वो सारी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। तो ममता बनर्जी पहले बंगाल को तो संभाल लें और आरोप लगाने की बात बाद में करें। ममता बनर्जी मुसलमानों की दुश्मन है। अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, देश का माहौल खराब ना करें। आप शोभा यात्रा में पत्थरबाजी ना कराएं, शांति का माहौल बरकरार रखें। रामनवमी पर जो पत्थर बरसाए जाते हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, क्या कहेंगे? ये मुस्लिम समाज को भड़काया जाता है, या वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, या हिंदू और मुस्लिम भाईचारा ख़त्म हो रहा है, या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है? एक मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करते हैं, अगर रामनवमी की यात्रा आती है और आप वहाँ पर हों, आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ लोग तो पत्थर मार रहे हैं। देखिए, वो मुस्लिम नहीं है और वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं। अभी बंगाल में आप देखें, ममता बनर्जी ने स्टेज पर खड़े होकर के कहा कि रमज़ान चल रहे हैं, अगर रोज़े हो रहे हैं, अगर किसी ने यहाँ मुस्लिम भाइयों पे कोई हमला करने की कोशिश की तो मैं उसको जेलों में डाल दूंगी। तो हिंदुओं का क्या होगा? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये उनका मुस्लिमों का पक्ष नहीं ले रही है, ये मुस्लिमों का पक्ष नहीं ले रही है। ये तो सिर्फ एक दंगा कराने की साजिश है कि एक पक्ष को खुश करो और दूसरे पक्ष को नाराज़ करके और लड़ाई झगड़े दंगे करा दो। सिर्फ इनकी ये चाल है और इन बातों में कोई आने वाला नहीं है, कहते रहे। और जिनके आप शोभा यात्रा में जिन्होंने पत्थरबाजी की वो सारी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। वो मुस्लिम मज़हब का कोई भी इंसान कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकता। मुस्लिम मज़हब एक शांति का मज़हब है, प्यार का मज़हब है और भारत देश में प्यार मोहब्बत से रहने का मज़हब है। और ये जो बाहर की जो विपक्षी पार्टी, जो हमारी टीएमसी ममता बनर्जी, जो ज़्यादा घटनाएं देखो, बहुत ज़्यादा है। और बिहार में आप देखिए शोभा यात्रा में किस तरह से अगजनी हुई, किस तरह से कारें जला दी गई और गरीबों के बैटरी रिक्शा जला दिए गए और वहां गोलियां मार दी गई, कितने जख्मी हो गए, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा पता नहीं कहां किसी जंग में आ गए। ममता बनर्जी को लेके एक सवाल करूंगा कि वो बात करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव फैला रही है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में कोई दंगा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो लोग ये बात करते हैं कि भाजपा फैला रही है, उनके ही गढ़ में, बंगाल में, उनके ही राज्य में हिंदू मुस्लिम में फाड़ दिखाई दे रही है, वहीं पत्थर चलते हैं, वो अपने यहाँ क्यों ध्यान नहीं देते? असल में ये लोग झगड़ा करा करके वोट लेते हैं क्योंकि विकास तो करना आता नहीं इन लोगों को। ममता बनर्जी ने क्या करा था आप देखिए, वहाँ के हालात देखिए। अगर आप वहाँ सर्वे करें, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, वहाँ रोटी नहीं है, चावल नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, दाल नहीं है और घरों में बिस्कदर गरीबी के उनके, अगर आप उनके शरीर देखें, बॉडी देखें, कितने ज़बरदस्त चेहरे से गुर्बत उनकी झलक रही है। तो ममता बनर्जी पहले बंगाल को तो संभाल लें और आरोप लगाने की बात बाद में करें। और अपना आप जिस तरह से बड़ी मोटी मोटी चूड़ियाँ सोने की पहन करके आप टहलती हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ बांध करके टहलती हैं, बात करती हैं कि मैं गरीबों की हूँ। और सिर्फ देखिए, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक पक्ष की, अगर आपको कहीं दंगा कराना, एक पक्ष की बात कर लीजिए, दूसरा पक्ष खुद ही डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। तो ये लोग इसी तरह की बात करते हैं। तो दोनों का है ना, बिल्कुल है। हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, वोट भले ही मुस्लिम समाज का चाहिए। ममता बनर्जी मुसलमानों की दुश्मन है और क्यों जो किसी की पाटदारी करे एक पक्ष की और दूसरा पक्ष नाराज होकर के और दंगे शुरू हो जाएं, ये लड़ाने भिड़ाने का वही पार्टी अच्छी होती है जो दंगे रुकवा दे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी का राज जैसे भारत देश में हुआ, लखनऊ में सुन्नी और शिया झगड़े होते थे, बराबर कोई ताजी निकलते झगड़े होते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे और कांग्रेस के टाइम में हर साल मारधाड़ दंगे होते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे, हिंदू मुस्लिम शिया और सुन्नियों को बिठा करके कोई बात ऐसी कराई कि आज तक एक पत्थर जो आया हो और सब मोहब्बत से रह रहे हैं, शिया सुन्नी भी। तो ये किसी के नहीं है, ये मुसलमानों के भी नहीं है, ये किसी के नहीं है। पत्थरबाजी सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलती थी, अब इन पत्थरबाजियों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई पत्थरबाजी तो देखो मुस्लिम समाज की तरफ से ही हुई है रामनवमी पर। क्या संदेश देना चाहेंगे उन पत्थरबाजियों को? कहीं ना कहीं इस्लाम तो शांति का मजहब है, ये तो कहीं ना कहीं दुश्मनी नहीं सिखाता है। मैं विपक्षी पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के काम ना करें, आप देश का माहौल ख़राब ना करें, आप शोभा यात्रा में पत्थरबाजी ना कराएं, शांति का माहौल बरकरार रखें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस तरह से अगर आप काम करें तो शायद भारत देश आपको एक्सेप्ट कर ले, भारत देश की जनता एक्सेप्ट कर ले और ये दंगाई लोग
कितने भी दंगे कराते रहें, देश की जनता, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, हमारे सब हम देश प्रेमी हैं और सब हम प्यार से रहते रहेंगे। ये चाहे शोभा यात्रा में या किसी जुलूस में पत्थर विपक्षी पार्टियां फिकवाती रहें, लेकिन हम प्यार मोहब्बत हमारा टूटने वाला नहीं। और 2024 के चुनाव में इन्हें सब हिंदू मुस्लिम भाई सबक सिखाएंगे। नहीं है जो पत्थर फेंकते हैं। बिल्कुल नहीं है, वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं। आखिरी सवाल आपसे है, पूरे भारत में ये सवाल है और पूरे कई प्रदेश का सवाल है, कई लोगों का सवाल है, कई नेताओं का सवाल है, कई समाज का सवाल है। मुस्लिम समाज से आप आते हैं, मुस्लिम समाज क्या चाहता है कि योगी जी 2024 का तो चुनाव खैर हो गई, प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, भारत के प्रधानमंत्री बने योगी जी, क्या चाहता है मुस्लिम समाज? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे अभी तो योगी जी के बारे में बताइए, योगी बनेंगे कि नहीं बने, क्या करें? देखिए वो तो वक्त बताएगा। और हम देखिए वो हमारे आप चाहते हैं जब चाहने वो हमारे वो देखिए हमारे वो मुख्यमंत्री हैं और हमारे बड़े प्रेमी हैं। और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी बड़े हमारे प्रिय हैं। और जब हमारे भारत देश में चुनाव होगा, ये तो सिर्फ हमारा संगठन और जो सांसद हमारे जिनको चुनेंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लोगों की डिमांड सामने आ रही है ना कि योगी जी आ जाएं तो फिर सारी जगह दंगे खत्म हो जाएंगे, एनकाउंटर होने लगेंगे, गुंडे लोग जो हैं, जैसे यूपी में शांति, हर जगह शांति होगी। और अभी सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा अगर योगी जी प्रधानमंत्री होते या योगी जी की सरकार यहाँ होती तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर नहीं होता। कैसे देखते हैं? देखिए योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। और हमारे भारत देश का एक एक सांसद, एक एक विधायक, एक एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का सारे के सारे जिसको आप देखें एक एक हीरा है। और जब कभी ऐसा माहौल आएगा, ये संगठन तय करेगा, हमारे सांसद तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हमारे 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरीके से नाजिर अंसारी जी ने बताया कि मुग़लों का इतिहास मुस्लिम इतिहास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी आक्रांता बाहर से आए थे, अफ़गानिस्तान से आए थे, यहाँ का कोई भी नहीं था। और उनके द्वारा गढ़ा गया इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास नहीं हो सकता। और बात की जाए ओवैसी के उस सवाल की कि लाल किला आगरा, तो कहीं ना कहीं इनको लेकर ये बातें भी कही जाती हैं कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और इन पर कब्जा कर लिया गया था। इनसे पहले हिंदू राजाओं के किले हुआ करते थे, हिंदू राजाओं की इमारतें हुआ करती थी। वहीं रामनवमी पर पत्थरबाजी की बात करें तो इन्होंने साफ नकार दिया है कि पत्थरबाजी करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। नमस्कार।